1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamu alaikum. This is basic tools or concepts of chemistry lecture 2. तो गाइस आज हम केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स यानी ऐसी चीज़ें जो केमिस्ट्री को सीखने के लिए ज़रूरी है या फिर वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेक्चर 2 में जिसके बिना आप केमिस्ट्री सीख नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे टर्म्स हैं, टूल्स हैं जो हर जगह केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगे। इसीलिए मैंने लेक्चर 2 इसके लिए डिज़ाइन किया ताकि आप लोग को हमेशा के लिए ये चीज़ें मेमोराइज हो जाए। तो उसमें जो पहला सवाल है मैंने जो रखा है, व्हाट इज़ एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, etc एटसेट्रा वगैरह वगैरह। आज हम देखेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड ये सारी चीज़ें क्या है। इसके साथ साथ मैंने जो आगे सवाल रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम, यानी कि इन सब का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इनमें क्या फ़र्क है, एटम ही एलिमेंट होता है या एलिमेंट ही एटम होता है, इसे हम बहुत ब्रीफली समझेंगे। लास्ट टाइम में मैंने आपसे कहा था कि ये चूँकि स्टार्ट है और मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों के लिए जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है इसी से रेलिवेंट जो ना एक्सरसाइजेस बनाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स बनाऊंगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से भी गाइड करेंगे और आप इसको अच्छे से सीख भी जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट्स करते हैं। तो चूँकि हमारा टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टूल्स है, आज उनकी वजाहत है, उसमें मैंने पहली चीज़ रखी है एटम। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी हमारे पास एटम के डेफिनेशन में दो चीज़ें डोमिनेट हैं। नंबर 1 इज़ स्मॉलेस्ट, सेकंड थिंग इज़ मैटर। मैटर आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहाँ मैं स्मॉलेस्ट पे थोड़ी वजाहत कर दूँ कि मादे का छोटा सा छोटा ज़र्रा भी वो एटम कहलाता है, छोटे से छोटा। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटे से छोटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि लाइक वुड इज़ अ मैटर, जैसे कि वुड इज़ अ मैटर है बिकॉज इट हैज़ वेट एंड हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बट वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस एज शोन इन द फिगर बिलो। अगर हम इसको तोड़ें, जैसे कि इस एग्जाम्पल 1 पिक्चर में देखें, आप पिक्चर 1 में आप देख रहे हैं, तो इसके छोटे छोटे ज़र्रे भी बन जाएंगे और ये टूट के जो अलग अलग पीस वो टूट जाएगी तो वो सारे एटम्स कहलाएंगे, चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इससे अलग हुए हैं या ये फिर जो पीसीज हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर में आप देखें या इमेज में कि अगर एक डेड ट्री है, आप इसे देखेंगे तो ये गिरने के बाद या टूटने के बाद जो पीसेस से अलग हो जाते हैं वो छोटे छोटे सब ज़र्रे, ये सब एटम्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एटम की विद पिक्चर मैंने एग्जांपल दी है। और आगे जो मैंने सेकंड थिंग इसमें रखी है टूल में वो है एलिमेंट, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एलिमेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और इट्स कंपोजिशन विल ऑलवेज सेम। एलिमेंट वो है जो एक ही किस्म की चीज़ों से मिलकर बना हो या जिसकी कंपोजिशन ओवरऑल सेम रहे। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते, क्योंकि अगर मैं इसमें एक बात एडिशन कर दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे हम तोड़ नहीं सकते। जबकि हम पीछे कह रहे हैं एटम वो होता है जो ब्रेक हो जाता है, वो जो छोटा से छोटा ज़रा है वो भी कहलाता है, बट इट कैन नॉट बी ब्रोकन केमिकली और फिजिकली। हम इसे कोई फिजिकल या केमिकली तरीके से चेंज ना कर सके, ब्रोक नहीं कर सके, तोड़ ना सके, तो ये कहलाता है एलिमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, कार्बन, लेड, ऑक्सीजन वगैरह मैंने दी है। और ये जो बॉक्स बना हुआ नीचे एलिमेंट्स आप देखेंगे, एक सैंपल ऑफ लेड एटम है। ऑल एटम इन दिस सैंपल कंसिस्ट ऑफ लेड, सो द सब्सटेंस इज होमोजीनियस। ये वर्ड होमोजीनियस अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ विद इन 2 वर्ड्स, ऐसा वर्ड है, यानी ऐसी चीज़ जो तब्दील ना हो उसे होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, वन फेस, जिसे हम इस पर आगे भी ये मिक्सचर आएगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ इतना समझ जाएं कि वन फेस थिंग, ये सोल्यूशन या ऑब्जेक्ट जो चेंज ना हो वो होमोजीनियस कहलाती है। सेकंड एग्जांपल दिए मैंने
sample of the chlorine atoms. All the atom in the sample consist of chlorine, so the substance homogeneous. ये सारे हमारे पास जो भी सैंपल हमने उठाया है इसमें सिर्फ क्लोरीन ही दिखेगा आपको, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं नज़र आएगी. क्लोरीन इज डोमिनेंट है, दैट्स वाई इट इज़ एलिमेंट. और तीसरी चीज़ मैंने इसमें टूल्स में रखी है मॉलिक्यूल को. मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन टू सेम एटम कंबाइन. ठीक है, जब दो एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं. यहाँ बात मैं वाजे कर दूँ, अक्सर लोग एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं रख सकते, तो यहाँ लफ्ज़ क्या लगा है, व्हेन टू सेम एटम. दो एक जैसे एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. इसकी एग्जांपल बाय इक्वेशन देख लें कि मैंने O + O को ऐड किया और मेरे पास O2 बन गया. तो इस तरीके से आप इमेज में भी देखें, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के कुछ एटम, दो एटम है, यहाँ नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. इन सब में आप देखेंगे तो सेम एटम कंबाइन देन फॉर्म मॉलिक्यूल. तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी. आप अपनी कीमती राय से मुझे आगाह भी कीजिए ताकि मैं मज़ीद बेहतरी ला सकूं. और इंशाल्लाह ये जो बाकी टूल्स मैंने इसमें लिखी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पेश करूंगा. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.